आज बड़ी संख्या में बहुजन चेतना विकास मोर्चा के कार्यकर्ता सहित पदाधिकारी जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और 2 मुद्दों पर ज्ञापन सौंपते हुए मामले में कार्रवाई की मांग की गई। ज्ञापन के माध्यम से बताया कि पहला मुद्दा माने गांव में किए जा रहे खनन के दौरान डीएमएफ फंड में जमा किया गया पैसा कहां खर्च किया जा रहा है उसकी जानकारी चाही गई है। साथ ही दूसरा मुद्दा सिवनी टोला टोल नाके को लेकर सौंपा गया, जिसमें बताया गया कि 24 माह बीत जाने के बाद भी टोल नाका नहीं हटाया गया, जिसके चलते बताया कि आगामी 24 फरवरी को हमारे द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। तो वहीं ज्ञापन सौंपने के दौरान बड़ी संख्या में मोर्चा के सदस्य सहित पदाधिकारी उपस्थित रहे। आज हम जबलपुर कलेक्ट्रेट 2 मुद्दों को लेकर उपस्थित हुए हैं। पहला मुद्दा है हमारा जो माइनिंग माने गांव में जो ब्लास्टिंग हो रही है, गिट्टी का जो खनन चल रहा है उसमें 2% पैसा डीएमएफ फंड में जमा हो रहा है। जहां पर आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य में 2 आईएएस अफसर 500 करोड़ डीएमएफ फंड के घोटाले में जेल भी जा चुके हैं। इसलिए आज हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है कि हमें 15 दिन के अंदर जो डीएमएफ फंड में पैसा आ रहा है वो कहां खर्च हो रहा है उसकी पूरी सूचना चाहिए। और हम चाहते हैं कि आदिवासी क्षेत्र में ब्लास्टिंग जैसे अवैध कार्य घोषित हो गया, इसके बावजूद भी वहां पर ब्लास्ट किया जा रहा है, वहां का जनजीवन प्रभावित हो रहा है, बच्चे परेशान हैं, महिलाएं परेशान हैं। लोगों के मकानों में जब ब्लास्टिंग होती तो दरार आ रही है, न स्वच्छ पीने का पानी है न कोई व्यवस्थाएं हैं। इसके बावजूद जो जनप्रतिनिधि हैं, और मैं मान के चलता हूं कि जबलपुर जिले में जो भी डीएमएफ फंड में पैसा आ रहा है वो सारा का सारा आदिवासी क्षेत्रों से आ रहा है, जबकि उसको आदिवासी क्षेत्रों में पैसा खर्च नहीं किया जा रहा है। इसलिए अगर वहां पर पैसा खर्च नहीं किया गया और वहां के जो लोकल संगठन उनके हिसाब से पैसा खर्च होना चाहिए, अगर एक पैसा खर्च नहीं हुआ तो एक बहुत बड़ा जन आंदोलन होगा। और जो माने गांव में जो भी हाईवा चल रहे हैं उनको रोकने का वहां की जनता काम करेगी। 15 दिन के अंदर ये काम नहीं हुआ तो वहां की जनता एकत्रित होकर एक बहुत बड़ा जन आंदोलन करेंगे। सिवनी टोला टोल नाका जितने भी कांड होते हैं वो आदिवासी क्षेत्रों में ही होते हैं। आप देख सकते हैं कि टोल नाका मध्य प्रदेश का इकलौता टोल नाका ऐसा है जहां पर फास्ट ट्रैक की सुविधा नहीं है, क्योंकि आदिवासियों को लूटने का काम कर रहे हैं इन लोग। इसके बावजूद 24 माह हो चुके हैं, इसके बाद वहां से टोल नाका अलग नहीं किया गया है। इसलिए पूरे चरगवा क्षेत्र की जनता, आदिवासी किसान सब एकजुट होकर 24 फरवरी को एक बड़ा आंदोलन करेंगे। जबकि हमने एमपीआरडीसी को 5 फरवरी को आवेदन दिया था, इसके बाद एमपीआरडीसी द्वारा किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी जा रही है और उनके द्वारा कहा जा रहा है कि हम 2 महीने और चला लेने दो। आपसे निवेदन है, आप समझ सकते हैं कि वो किस प्रकार से वहाँ के जो नेता हैं और जो विपक्ष है सारे के सारे लोग मिले हैं और जनता के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। इसलिए क्षेत्र की जनता एकजुट होकर 24 फरवरी को सिवनी टोल नाका अलग करने का काम करेगी।